ये कौन घुमाएगा? दो सगे भाइयों के एक साथ यहाँ से आरती उठेगी। बाबू के 3 दिन से झगड़ा बेरा लगा, कैसा कैसी बेरा लगा, मामला ठंडा के रखा। 4 दिन से पुलिस लफुआ बोला के चौक पर रखत रखा। के कहाँ है? बाबा के कोटवा थाने अंतर्गत है। और थोड़ा ये तस्वीरें दिखा दीजिए, ये कितने भाविक करने वाली तस्वीरें हैं, जहां आए दिन सुशासन बाबू ये कहा करते हैं कि हमने अपराध पे लगाम लगाया है। तो किस प्रकार से लगाम लगाया आप देख लीजिए। 2 आरती एक साथ तैयार है और ये घर है, वही घर है। और एक सगे भाइयों का, मतलब 2 सगे भाइयों का एक साथ आरती उठेगी और ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के लापरवाही की वजह से। ये परिवार का ये कहना है कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले आवेदन दिया था कुछ जमीनी विवाद को लेकर, उसके बाद वो जो सामने वाली पार्टी है कुछ अपराधियों को सेटलमेंट करके कुछ करके गोली मरवा दिया गया है और 2 सगे भाइयों के एक साथ यहाँ से आरती उठेगी। इसके बाद मैं और बता देता हूँ कि कल भी यहाँ अपराध हुआ था और आए दिन अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं। इसी मोतिहारी में, इसी बेतिया में, इसी गोपालगंज में और अन्य जगहों पे डेली ये रोते बिलखते बच्चे हैं। ये पूछते हैं नीतीश बाबू से कि हमारे पापा कहाँ गए हैं। ये सीधे तौर पे देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं जो सीधे तौर पे रो रहे हैं, जिनके आंखों नम है और इनका पिता का साया अब छीन चुका है। सीधे तौर पे बोलने के हालात में नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये बोले हमसे। ये बच्चे सीधे तौर पे एक ही बात रटे जा रहे हैं, पापा पापा। सबसे बड़ा बात है कि पापा खिलौना लाते थे अपने बेटे को लिए, अब वो खिलौना लाएगा कौन? पापा का जो जिम्मेवारी होता है वो निभाएगा कौन? अब स्कूल का खर्चा देगा कौन? ये सवाल। ये उनकी पत्नी है, ये आप देख सकते हैं, इनके मांग का सिंदूर उजड़ चुका है, इनके पति जा चुके हैं। ये बोलने के हालात में नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये बोलें। और जो इनके माता पिता हैं काफी बुजुर्ग हैं, वो बोलने की अवस्था में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस घर का साया छीन चुका है। थोड़ा ये दिखाइए, इनके द्वार पे कितना लोग आए हैं देखने के लिए, तमाम लोग इनके दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, ये पत्नी है जिनका पति का साया सर से चला गया है, इनके मांग का सिंदूर उजड़ चुका है। इनकी उम्र आप अंदाजा लगाइए 25 से 30 साल के बीच में होगी, ज्यादा उनकी उम्र नहीं है। ये बोलने के हालात में नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि क्या कोई पहले से बेबस थी जो अपराधी ये अंजाम दिए हैं। कैसे भाई अभी पूछिए कैसे भाई चाची बोलना अपन सौर करके बोल दे, अपन सौर कर चुप अब जब बोल क्या कहती मर ले। कैसे हमरा बाबू के 3 दिन से झगड़ा बेरा लगा, कैसा कैसी बेरा लगा, मामला ठंडा के रखा। 4 दिन से पुलिस लफुआ बोला के चौक पर रखत रखा। के भागना रहना श्री नारायणा चुनुआ या प्रदीपुआ बोला भेज ले रखा। प्रशासन पुलिस से कहा ना हमनी के पता ना रखा। ये बेरा मेरा मरद जात रहा डिप्टी करे, पीछा पूछ ले लगा लोग से जे इनके कर बिया बेलवा के करना। लोग जल लगा जे अगुआ हो अब गेला त अगुआ माने रोवा कहू अबरी बियाह करे के बाकी छोट देवर रहलन जी मारा गेल बाड़न। अब उनका के पीठे पर ले जाके ओने रास्ता में मार देलक, सब मारा गेलन। त गांव के लोग कहे लागल जे 3 दिन से बैठत रहलक, 4 दिन से आवत रहलक, पहले से केहू बनक देले रही तो हम ना जाए देती हो दादा अपना बाबू के। मतलब 3 दिन से आवत रहलो? हां 3 दिन 4 दिन से बाबू हमार लगातार 3 दिनों से वो आ रहा था और आके यहाँ पे प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही है। ये लोग आवेदन भी दिए, अगर प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेता तो ये दोनों घर से आरती नहीं उठती आज। इसमें सीधे तौर पे ये झलक रहा है कि प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई थी, अब शायद हरकत में आएगी प्रशासन। लेकिन इनका तो साया छीन चुका है, इन बच्चों के सर से पिता का साया छीन चुका है, इस घर का कमाने वाला चला गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा?
एक चाचा हैं और पिता हैं जिनकी अवस्था है 80-90 साल के हैं, जिनकी बोलने की स्थिति में नहीं है। और घर भी देखिए किस तरह से घर है, अभी ये लोग स्टेब्लिश नहीं है। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिए अभी भी ये पुराने घर में रहते हैं जिस तरह से। और ये इनके पिताजी हैं, देखिए किस उम्र में हैं, और इनके 2 बेटों के एक साथ तब दोनों लेकर रखो। ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा मतलब कहें कि अगर कोई गुनाह होता है तो पिता के सर से बेटा का कंधा उठाई। प्रशासन देखिए, माननीय नीतीश बाबू जी, बाबू सुशासन बाबू आप कहते हैं अपने आप को, आप कहते हैं कि मैं बिहार से जंगल राज मिटाया हूं, तो एक साथ एक घर से 2 अर्थी उठ रहा है। और ये बच्चा है जो रो बिलक के यही कह रहा है पापा, इसके दूसरा कोई शब्द है नहीं। हालांकि ये बच्चा अब आज से जान लेगा कि इसके पापा अब नहीं नजर आएंगे। आज इनका अंतिम दर्शन है इन बच्चों के लिए। अभी ये संभल भी नहीं पाए, इनका होश भी नहीं है। क्या कहोगे बेटा? हाँ? पापा कहाँ है? पापा नहीं है। पापा नहीं है। ये बोलने के अवस्था में नहीं है। सोचिए, जिस घर से 2 अर्थी एक साथ निकलेगी, वो भी पिते के कंधे से, जो पिता मास्टर है, जो दूसरों को शिक्षा देता है, जो दूसरों को शिक्षा देता है, उनके पुत्र को, 2 पुत्र को एक साथ 2 पुत्र की अर्थी उठेगी एक ही घर से। ये कितना विलंबना की बात है। मतलब ऐसे हम लोग रिपोर्टिंग करते हुए भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये छोटा बच्चा है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के, केवल 2 लड़के हैं। देखिए इन दोनों बच्चों को, मासूम बच्चों को, अब इनको पढ़ाई लिखाएगा कौन? खिलौना कौन ला के देगा? इनकी जरूरतों को पूरा कौन करेगा? दुर्गा पूजा हमको कौन घुमाएगा? मुझको दुर्गा पूजा कौन घुमाएगा? ये पूछ रहा है लड़का कि मुझे दुर्गा पूजा का मेला लेके कौन जाएगा। बच्चे को बहुत जिद होता है कि पापा का उंगली पकड़ के मार्केट जाएं, मेले जाएं। और रिपोर्ट यहाँ का दिखाने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि प्रशासन यहाँ नहीं आया है, प्रशासन जैसे ही आएगा सवाल पूछेंगे जरूर।